हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रमनी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन को। आज और कुछ नए स्पेशल ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास पहला ट्रांजैक्शन जो है क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कह रहा है कि मशीनरी पर एक्सपेंडिचर किया है। हम मशीन को लगाने बनवाने किसी भी चीज़ पर खर्च यदि करेंगे तो हम खर्च किस चीज़ पर कर रहे हैं, मशीनरी पर। सीधा सा बात है, हम खर्च कर रहे हैं मशीनरी पर, तो मतलब मशीन को हम लोग लेकर के आ रहे हैं और उस पर हम लोग खर्च कर रहे हैं किसी भी तरह से। तो पैसा मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो पैसा यहाँ पर जा रहा है मेरे पास से, तो हम लोग जान रहे हैं मशीन पर कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं मशीन को हम लोग डेबिट करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीन को लगाने में बैठाने में हम लोग खर्च किए। तो मशीन को लगाने में खर्च किए तो मशीन मेरा डेबिट हो गया। एक्सपेंसेस करना कैश के रूप में जा रहा है, कैश को क्रेडिट किए नरेशन के रूप में, बीइंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इनको लिखना है, लिख लीजिए, जो दिक्कत है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। कह रहा है कि गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में माल को बांटा गया है। सीधा सा बात है, हम लोग जानते हैं जब भी मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो देखते होंगे कि घर घर जा करके कुछ लोग जो है उस कंपनी के जो है फ्री सैंपल के रूप में थोड़ा सा उपयोग करने के लिए देते हैं। वही क्या कहलाता है, फ्री सैंपल कहलाता है कि किस तरह का है, क्या लगा नहीं लगा, उसके बाद लोग उसको जानते हैं कि क्या है। तो सीधा सा बात है, या तो हम लोग फ्री सैंपल लिखेंगे, या तो फ्री सैंपल मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रचार कर रहा है। तो प्रचार करने का हम लोग जान रहे हैं, प्रचार करने का एडवर्टाइजमेंट होता है, जान ही रहे हैं। तो या तो हम लोग फ्री सैंपल को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है मेरे लिए, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे, या क्या करेंगे, फ्री सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। और क्या बांट रहे हैं, तो गुड्स बांट रहे हैं। गुड्स में परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो नरेशन के तौर पर लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। फिर से ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में माल को बांटा गया। कहने का मतलब है कि फ्री सैंपल यानी प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उस रूप में माल बांटा गया है। पैसा तो बांटता नहीं, माल बांट रहा। हम लोग जान रहे हैं प्रचार करने का एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट यानी खर्च कर रहे हैं, या तो खर्च को हम लोग एडवर्टाइजमेंट के रूप में लिखेंगे, या हम लोग इसको फ्री सैंपल के रूप में डेबिट करेंगे। ज़्यादा बेटर होगा आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना। और क्रेडिट जो करेंगे, माल बांट रहा है, गुड्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, परचेजेस को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नरेशन के तौर पर लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि चैरिटी के रूप में माल को बांटा गया। चैरिटी मतलब जान ही रहे हैं, चैरिटी बोलिए, दान बोलिए, मतलब है कि हम लोग दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं पुण्यार्थ संस्था, सरकारी संस्थान, मतलब गरीब लोगों को हम क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, माल बांट रहे हैं उनको, यानी दान दे रहे हैं, मंदिर में या कहीं पर दान दे रहे हैं। तो सवाल उठता है, यहाँ पर बोल रहा है कैश नहीं दे रहा है, यहाँ पर दान के रूप में क्या दे रहा है, माल दे रहा है। और यहाँ दान को क्या लिखा गया, चैरिटी बोल करके यहाँ पर डिनोट कर रहा है। यदि डोनेटेड रहता या डोनेशन रहता तो हम लोग डोनेशन एक्सपेंसेस के रूप में यूज करते, डेबिट करते। जान रहे हैं एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर चैरिटी के रूप में एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इसलिए एक्सपेंसेस को हम लोग चैरिटी के रूप में डेबिट करेंगे। और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, यानी माल को दान कर रहे हैं, तो माल को हम लोग जान रहे हैं, माल को क्या लिखेंगे, परचेजेज बोल करके लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चैरिटी को डेबिट करेंगे, क्योंकि चैरिटी मेरे लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। चैरिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चैरिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जा रहा है मेरे पास से क्या, माल जा रहा है, तो माल को यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेज लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, चैरिटी के रूप में हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो चैरिटी को डेबिट करेंगे, माल को क्रेडिट करेंगे। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी के जगह क्वेश्चन में यदि डोनेशन रहता या डोनेटेड शब्द लिखा हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पर चैरिटी के जगह पर हम लोग डोनेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। और टू क्या लिखते हैं, माल डोनेट कर रहा है इसलिए परचेजेज। यदि लिख देता कैश गिवन एज चैरिटी तो कैश को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, यदि गुड्स के जगह कैश रहता तो कैश को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैश एंड गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एम्प्लॉय के द्वारा पैसा, कैश और गुड्स, कहने का मतलब है एम्प्लॉय माने मेरे यहाँ जो दुकान में काम करने वाला स्टाफ है उसको हम लोग जान रहे हैं कि एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉय ने कुछ नगद यानी कैश को चोरी किया है और कुछ जो है क्या किया है, गुड्स को चोरी किया है। कहने का मतलब है कुछ पैसा लेकर के भागा है और कुछ क्या किया है, माल को लेकर के भागा है। तो हमारे लिए क्या है, या तो पैसा लेकर के भागेगा या तो माल लेकर के भागेगा, दोनों प्रकार से हमारे लिए लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो मतलब किसके कारण लॉस हो रहा है, एम्प्लॉय ने चोरी किया। हम लोग जान रहे हैं कि एम्प्लॉय जब चोरी करेगा तो चोरी करने का जान रहे हैं कि हानि हुआ है हमको, तो थेफ्ट होता है चोरी का। तो यहाँ पर हम लोग किस रूप में लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। अकाउंट को डेबिट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एंट्री के रूप में हम लोग क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हानि हो रहा है किस कारण से, चोरी होने के कारण। तो हानि को डेबिट करते हैं। क्या क्या चोरी किया है, थोड़ा सा कैश किया है, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। और क्या किया है, गुड्स किया, गुड्स यानी माल, परचेजेज। क्लियर है, जो चीज चोरी करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन के रूप में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैश एंड गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, यानी लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करेंगे, चोरी हो रहा है। और तो क्या करेंगे, कुछ भाग कैश को चोरी किया है और कुछ क्या किया है, माल को चोरी किया है। तो नरेशन के तौर पर हम लोग लिखेंगे बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। चलिए एक बार इस चारों को हम लोग रिकॉल फिर से कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, या यहाँ पर लिखा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मशीनरी लिखा है, मशीनरी के जगह पर लिख देता है यदि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अभी हम लोग बिल्डिंग पर खर्च करेंगे, तो बिल्डिंग को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर मशीन पर खर्च कर रहा है तो मशीन को डेबिट किए हैं, कैश को क्रेडिट किए हैं। और दूसरा बोल रहा है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में माल बांट रहा है, तो माल बांट रहा है तो हम लोग जान रहे हैं प्रचार कर रहा है, प्रचार करने के लिए ही माल बांट रहा है, प्रचार करने के लिए ही माल बांट रहा है, तो जान रहे हैं माल बांटने का यह फ्री सैंपल भी होता है, कुछ किताब इसको फ्री सैंपल भी लिखा है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा आपको एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग करना, दोनों जानना है, एडवर्टाइजमेंट भी जानना है, फ्री सैंपल भी जानना है, लेकिन ज्यादा जो यूज किया गया है वो एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट के रूप में हो रहा है, और जो भी चीज है आप बांट रहे हैं, यानी माल को गुड्स के जगह पर हम लोग परचेजेस शब्द लिख रहे हैं। थर्ड नंबर कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, मतलब अब कह रहा है दान के रूप में माल बांटा, चैरिटी वर्ड लिखा हुआ रहे या डोनेशन शब्द लिखा हुआ रहे या डोनेटेड लिखे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो दान दे रहे, क्या दान कर रहे हैं, माल दान कर रहे हैं, यदि कैश रहेगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, चैरिटी को हम लोग डेबिट करेंगे, और परचेजेज या कैश रहेगा तो कैश को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कैश एंड गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा कुछ पैसा और सामान को चोरी कर लिया, तो जो भी चीज चोरी किया है तो हानि है हमारे लिए, किस कारण से, तो लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोरी किया गया है माल, क्या क्या चोरी किया है, कैश चोरी किया और गुड्स चोरी किया है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत, इस चारों एंट्री में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग बस यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो इससे संबंधित कुछ जर्नल एंट्रिया को सीखेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।